यह जो आप अभी देख रहे हैं ये 1950 के दशक में बनाया गया एक जमीन और आसमान दोनों में चलने वाला वाहन है। इसे सामान्य समय में आप कार की तरह सड़क पर चला सकते हैं, जिसकी औसत रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन जब आपको उड़ान भरनी हो तो इसके पीछे वाले पंख को लॉक किया जाता है। फिर पंखों को सहारा देने वाले 3 पैरों वाले स्टैंड को समेट दिया जाता है। इसके बाद प्रोपेलर लगाया जाता है और यह तुरंत फ्लाइट मोड में बदल जाता है। अब इसे सीधे उड़ाकर आसमान में ले जाया जा सकता है। खास बात यह है कि चाहे जमीन पर चलाना हो या आसमान में उड़ाना, दोनों के लिए इसमें साधारण पेट्रोल ही डाला जाता है। उड़ान मोड में इसकी औसत रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। जब आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तो प्रोपेलर और पीछे का हिस्सा निकाल दिया जाता है और यह फिर से सामान्य कार्य की तरह सड़क पर चलने लगती है। हालांकि उस समय लोगों को लगा कि पीछे के हिस्से को अलग करके ले जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कुछ साल बाद इंजीनियरों ने इसमें सुधार किया। इस बार टेल सेक्शन को कंटेनर जैसा बनाया गया, जिसके नीचे पहिए लगा दिए गए। इससे आप उसे खींचकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते थे और जरूरत पड़ने पर उसे एक अलग छोटी कार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उड़ान भरने की प्रक्रिया लगभग पहले जैसी ही थी। टेल को कार से जोड़ो, प्रोपेलर लगाओ और पंख खोल दो, फिर यह आसानी से आसमान में उड़ने लगती थी। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी इसे ले जाना थोड़ा झंझट भरा लगा, इसलिए बाद में इसमें एक और बड़ा बदलाव किया गया। इस बार टेल को मोड़कर कार की छत पर रखने लायक बना दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल कार की छत पर लगने वाला लगेज रैक होता है। इससे सड़क पर चलते समय कार कम जगह घेरती थी और उड़ने के लिए बस पंख खोलना होता था, जिसके बाद यह फिर से आसमान में उड़ सकती थी। यहाँ तक कि 1970 के दशक में भी लोग इसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। इस बार रनवे से उड़ान भरने की जरूरत को खत्म कर दिया गया और इसे हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ करने लायक बना दिया गया। अब अगर सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाए तो ड्राइवर सीधे ऊपर उड़कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी कभी ट्रैफिक जाम में फंसकर घंटों बिताए हैं, उसने जरूर ऐसा सपना देखा होगा। इतना शानदार आइडिया होने के बावजूद यह जमीन आसमान दोनों में चलने वाला वाहन कभी लोकप्रिय नहीं हो पाया। आज के समय में इसे ज्यादातर कुछ निजी कार कलेक्टर और शौकीन लोग अपने संग्रह में सुरक्षित रखते हैं।